वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर रिवीजन क्लास। तो आज हम करने वाले हैं रिवीजन फॉर योर यूनिट टेस्ट। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, राइट। चैप्टर 1, 2 और 3 इसके क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे। ओके इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टोरी राइटिंग एंड जो भी ग्रामर पोर्सन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके सो योर फर्स्ट चैप्टर इज़ अ पोएम द वर्ल्ड। ओके तो इसे आपको पढ़ना है और इसे लर्न भी करना है। ओके तो पोएम द वर्ल्ड जो है वो आपको लर्न करनी है, राइट। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश कि आप यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें टिक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके ये आपको इम्पोर्टेंट नोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाती हैं। ओके सो द आंसर इज़ ह्यूज माउंटेन्स एंड वाटर बॉडीज, वंडरफुल एयर, ग्रीन ग्रासलैंड्स, गार्डन, आइलैंड, cities and people living in it are the things that make the world beautiful. So यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ह्यूज माउंटेन्स एंड वाटर बॉडीज़, बड़े बड़े पहाड़ और वाटर बॉडीज़, वंडरफुल एयर, ओके, ग्रीन ग्रासलैंड तो घास के मैदान, गार्डन, आइलैंड, सिटी और साथ ही साथ इस दुनिया में रह रहे लोग जो हैं वो इस वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई डज द पोएट से टू द अर्थ हाउ फार डू यू गो। जो पोएट है वो अर्थ से ये क्यों पूछता है कि तुम कितनी दूर तक गई हो, मीन्स कितनी बड़ी हो, राइट। तो द पोएट सेज सो, तो पोएट ऐसा इसलिए कहता है बिकॉज एज फार एज ही कैन सी ही एन्जॉयज द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, सीइंग ग्रीन फील्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स एंड अदर थिंग्स ऑन द अर्थ। तो हम सारी चीज़ें तो बता नहीं सकते हैं कि क्यों उसने ऐसा कहा। तो हमने क्या बताया यहाँ पर कि जितनी दूर तक पोएट देख सकता है, जहाँ तक उसकी नज़रें जाती हैं, वो ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड एंजॉय करता है। उसे क्या क्या दिखता है, उसे ग्रीन फील्ड्स दिखाई देते हैं जिन्हें वो एंजॉय करता है, उसे नदी दिखाई देती है, माउंटेन्स दिखाई देती है, आइलैंड और बहुत सी चीज़ें जो उसे नेचर ने दी हैं वो दिखाई देती हैं जिन्हें वो एंजॉय कर रहा है। दैट्स वाई उसने ऐसा कहा था। क्या कहा था? हाउ फार डू यू गो। Question number 4 is why does the poet say to the world you are so great and I am so small। तो पोएट ने क्यों कहा अर्थ को, वर्ल्ड को, कि तुम इतने बड़े हो और मैं इतना छोटा हूँ। ओके तो लेट्स सी कि क्यों उसने कहा। द वर्ल्ड इज़ ग्रेट एंड इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब विशाल, तो वर्ल्ड ग्रेट भी है और इनॉर्मस भी है। एंड द पोएट इज़ जस्ट अ स्मॉल चाइल्ड, और जो हमारा पोएट है वो एक छोटा बच्चा है। So he feels himself like a tiny dot before the greatness of the world। तो उसे वर्ल्ड की ग्रेटनेस, वो इतना बड़ा है वर्ल्ड की, देख कर के उसे लगता है कि मैं तो जस्ट एक छोटी सी डॉट ही हूँ। ओके नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर 2। ओके तो देखिए चैप्टर 2 जो है दैट इज़ अरॉन्स बेस्ट फ्रेंड। सो यहाँ पर आपके इन ऑल 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको पहले इम्पॉर्टेंट टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके चलिए अभी हम इनके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज़, 3rd नंबर का क्वेश्चन है वाई डिड अरॉन्स फादर अलाउ अरॉन टू कीप द कब इन द फार्म हाउस। अरॉन के फादर ने उस लॉयन कब को अपने फार्म हाउस पर रखना क्यों अलाउ किया था। Okay, so Aaron's mother told his father that the lion cub would be a sister, brother or a friend that Aaron always wished for. Hence, his father allowed to keep the cub in the farmhouse. तो अरॉन की जो मदर थी उन्होंने उसके फादर को कन्विंस कहा और कहा कि अरॉन हमेशा से भाई बहन या फ्रेंड चाहता था, तो ये कब जो है वो उसके लिए वही होगा। और जब उसके फादर ने ये बात सुनी तो उन्होंने उस कब को फार्म हाउस में रहना अलाउ कर दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4,
दैट इज़ वाई डिड द कब ऑलवेज लिव विद अरॉन। तो अरॉन के साथ क्यों हमेशा रहता था वो कब? इट वॉज अरॉन्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर द कब. Soon they became best friends and the lion cub started to follow him everywhere. तो ये अरॉन की ड्यूटी थी कि वो कब की देखभाल करे और धीरे धीरे वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए और कब जो है वो हर वक्त क्या करता था, अरॉन के पीछे पीछे घूमता रहता था. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाई वॉज अरॉन्स फादर नॉट हैप्पी विद द कब. तो ये लॉयन कब को देख करके अरॉन की फादर बहुत खुश क्यों नहीं थे? So the answer is his father was not happy with the cub because the lions are not supposed to tame. तो उसके फादर जो थे अरॉन के, वो खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि जो ये लॉयन कब होते हैं उनको घर में पालने के लिए वो नहीं होते. दे आर वाइल्ड एनिमल, राइट. तो वो पालने के लिए नहीं बने होते हैं. ही न्यू दैट ही वुड ग्रो बिगर वेरी सून. उन्हें ये भी पता था कि जो लॉयन कब है बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाने वाला है. ओके, देन इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू कीप हिम एट होम. और तब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसे घर में रखना. एंड दैट्स वाई वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे लॉयन कब के घर में रहने पर. ओके, नाउ अब टर्न किसका है? चैप्टर 3 का. तो चैप्टर 3 जो है इट्स हैप्पी गो लकी मैन ना. चंदर और किंग की स्टोरी हमने पढ़ी थी. तो यहाँ पर भी देयर आर 5 क्वेश्चंस, ओके, जिनके हम आंसर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5. ओके, हालांकि क्वेश्चंस आपको सारे लर्न करने हैं बट दोज आर टू बी लर्न मोर अटेंटिवली. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई डिड द किंग रिस्पेक्ट चंदर. किंग जो है वो चंदर की रिस्पेक्ट क्यों करते थे? तो चंदर वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइज मैन हु कुड एडवाइज द किंग इन ईच एंड एवरी अफेयर ऑफ हिज किंगडम. हैंस द किंग रिस्पेक्टेड चंदर. तो चंदर एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन था. ओके, और वो हर एक मामले में, किंगडम का कोई भी मामला होता था तो उस पर वो एडवाइस दे सकते थे. तो इसीलिए किंग जो है वो चंदर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ वॉज द फिंगर ऑफ द किंग कट. किंग की फिंगर कैसे कट गई थी? वन डे द किंग एंड चंदर वर एन्जॉइंग देयर मील टुगेदर. एक दिन किंग और चंदर जो है वो साथ साथ खाना खा रहे थे. द किंग पिक्ड अप अ नाइफ टू कट एन एप्पल. द नाइफ स्लिप्ड एंड द किंग्स फिंगर वॉज कट. तो उन्होंने जैसे ही एप्पल कट करने के लिए चाकू उठाया वो फिसला और इस तरह से जो है उनकी फिंगर जो है वो कट गया था. ठीक है ना. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग रिवॉर्ड चंदर हैंडसमली. किंग ने क्यों चंदर को बहुत सारा रिवॉर्ड दिया? सो द आंसर इज when the king was saved because of his finger that was cut, he agreed to Chandra's statement that everything happens for good. ओके, तो जब किंग की लाइफ बच गई क्योंकि उनका हाथ कटा हुआ था, उनकी फिंगर कटी हुई थी, तब उनको चंद्र की जो स्टेटमेंट वो हर बात में क्या कहते थे? एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड. तो अब वो उस बात को एग्री करने लगे. हालांकि उन्हें शुरू में लगा कि मेरा हाथ कट गया, मेरी फिंगर कट गई, लेकिन जब उनकी जान बची उसी फिंगर की वजह से तो वो भी एग्री करने लगे चंद्र की स्टेटमेंट से. एंड देन ही रिवार्डेड चंद्र हैंडसमली. और इसीलिए उन्होंने चंद्र को बहुत सारा रिवॉर्ड दिया था. ओके, तो ये थे आपके 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्टोरी राइटिंग का. तो आपको रिवीजन में 2 स्टोरीज़ जो है मैंने दी हुई हैं. एक है 2 फ्रेंड्स एंड द बियर. ओके, तो इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. और एक और स्टोरी है द थर्स्टी क्रो, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो लिसन इट वेरी
केयरफुली और इन्हें लर्न भी करेंगे आप। ओके, तो 2 फ्रेंड्स एंड द बेयर। देयर लिव्ड 2 फ्रेंड्स इन अ विलेज। वन डे दे वर गोइंग टू द टाउन। तो किसी विलेज में 2 फ्रेंड्स रहते थे और वो कहाँ जा रहे थे? टाउन जा रहे थे। देयर वॉज अ डेंस फॉरेस्ट ऑन द वे। मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव्ड देयर। सडनली दे saw a bear coming towards them। तो रास्ते में जब वो टाउन जा रहे थे अपने विलेज से, तो रास्ते में एक डेंस मतलब घना घना जंगल पड़ता था और वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। ठीक है, जंगली जानवर काफ़ी रहते थे। सडनली अचानक से उन्होंने देखा कि एक बेयर जो है वो उनकी तरफ चला आ रहा था। द 2 फ्रेंड्स बिकेम अफ्रेड। दोनों दोस्त जो हैं वो डर गए। वन ऑफ दैम रैन टुवर्ड्स अ टॉल ट्री एंड क्लाइम्ड अपॉन इट। तो उनमें से एक जो है वो दौड़कर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। द अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, सो ही लेट डाउन स्टिल ऑन द ग्राउंड। तो जो दूसरा फ्रेंड था उसको क्लाइंब करना नहीं आता था ट्री का, तो उसने क्या किया, वो ज़मीन पर लेट गया बिल्कुल शांत होकर के, ऐसे ही वर डेड, ऐसे जैसे कि उसके अंदर जान ही ना हो, वो मरा हुआ है। द बियर केम नियर। और बियर उसके पास आया। इट स्मेल द मैन एंड टुक हिम टू बी डेड। तो जब बियर उसके पास आया तो उसने सोचा कि शायद ये इंसान जो है वो डेड हो चुका है। सिंस द बियर डजंट ईट डेड बॉडी, इट डिडंट टच द मैन एंड वेंट अवे। तो बियर्स क्या होते हैं, वो डेड बॉडीज़ को नहीं खाते हैं, इसलिए उसने उस सेकंड जो फ्रेंड नहीं चल पाया था उसको सूंघा, लेकिन उसने टच नहीं किया उसे और चला गया। When the other friend saw that the bear had gone, he came down from the tree। तो अब क्या था, जो दूसरा फ्रेंड था जो ट्री पर चढ़ा हुआ था, उसने जब देखा कि बियर चला गया है तो वो नीचे आया ट्री से। He bent near his friend and said to him, the bear took its face near your ears. What did it say? तो जब दूसरा फ्रेंड आया और अब जो पहला जो ज़मीन पर लेटा हुआ था वो भी उठ चुका था, है ना, तो वो जब उसके पास आया उसने कहा कि तुम्हारे कान में क्या कहा था, क्योंकि वो अपना फेस तुम्हारे कान के पास लेकर के गया था बेयर। तो क्या कहा उसने अपने फ्रेंड से पूछा। सो द अदर फ्रेंड वॉज क्वाइट अनॉयड एट हिज फ्रेंड सेल्फिशनेस। तो जो दूसरा मतलब जो ज़मीन वाला फ्रेंड था वो काफ़ी गुस्सा था अपने फ्रेंड से, क्योंकि उसने बहुत ही सेल्फिश मतलबी पन दिखाया था। उसने अपनी जान बचाई और दूसरे अपने फ्रेंड को, जिसे ट्री पर क्लाइंब करना नहीं आता था, उसे छोड़ करके वो ट्री पर चढ़ गया था। तो इसीलिए इसका जो फ्रेंड था वो काफ़ी गुस्सा था। तो ही गॉट अप फ्रॉम द ग्राउंड एंड डस्टिंग हिमसेल्फ रिप्लाइड। तो वो ज़मीन से उठते हुए खड़ा हुआ और उसने अपने आप को डस्ट किया, अपने आप को झड़ाया और क्या रिप्लाई किया, द बियर एडवाइज्ड मी never to trust a selfish friend who desert his friend in time of danger। तो उसने कहा कि उस बेयर ने मुझे एडवाइस दी है कि कभी भी किसी सेल्फिश फ्रेंड पर, कभी भी किसी मतलबी दोस्त का भरोसा मत करो जो कि मुसीबत के समय पर आपको छोड़कर चला जाए। ऑन हियरिंग दिस द अदर फ्रेंड वॉज ashamed of himself। और जब दूसरे फ्रेंड ने जो छोड़ कर के भाग गया था उसने सुना तो उसे बड़ा ही असेम फील हुआ, शर्म आई। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ नेवर ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड। स्टोरी का मोरल यही है कि कभी भी किसी मतलबी दोस्त का भरोसा मत करो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। तो द नेक्स्ट स्टोरी इज़ द थर्स्टी क्रो। ओके, तो वैसे आप सबने स्टोरी सुनी होगी, है ना, जिसमें एक कौवे ने एक मटके में कंकड़ डाल करके पानी ऊपर लाया था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। इट वॉज़ अ हॉट समर डे, अ क्रो वॉज़ वेरी थर्स्टी। बहुत ही तेज़ गर्मी के दिन थे और एक कोई क्रो था, वो काफ़ी थर्स्टेड था, प्यासा था। ही फ्लू हियर एंड देयर लुकिंग फॉर सम वाटर। तो यहाँ वहाँ वो घूम रहा था कि कुछ पानी मिल जाए तो वो पी लूँ, बट देयर वॉज नो वाटर अराउंड। पर आसपास कहीं भी उसे पानी नहीं दिखाई दे रहा था। सडनली ही सॉ अ पिक्चर एट सम डिस्टेंस। पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, पानी का मटका, है ना।
तो उससे एक पिक्चर दिखाई दिया जो थोड़ी दूरी पर रखा हुआ था। द क्रो वेंट नियर इट एंड लुकड इनसाइड। तो क्रो उसके पास गया और उसने झाँक करके देखा उसके अंदर। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट। थोड़ा सा पानी उस घड़े के अंदर था। बट द लेवल ऑफ वाटर वॉज सो लो दैट हिज बीक कुड नॉट रीच इट इजीली। तो पानी तो था लेकिन इतना नीचे था कि उसकी बीक जो है वो इजीली वहाँ तक नहीं पहुँचने वाली थी। द क्रो वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। और क्रो जो है वो काफ़ी निराश हो गया ये देख कर के। बट ही डिड नॉट लूज़ हार्ट। पर वो हारा नहीं था ना, उसको निराशा तो हाथ लगी थी पर उसने हार नहीं मानी थी। सडनली ही saw a heap of pebbles lying nearby। अचानक उसने देखा कि वहीं पर हीप का मतलब ढेर, और पेबल्स मीन्स कंकड़। तो छोटे छोटे पत्थरों का वहाँ पर ढेर लगा हुआ था पास में ही। एन आइडिया केम टू हिज माइंड। और अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया है। ही वेंट to the pebbles, took one in his beak and flew back to the pitcher। तो उसने एक पेबल को उठाया अपनी बीक से, अपनी चोंच में, और उसके बाद वो कहाँ पर पहुँच गया? पिक्चर के पास में, मटकी के पास पहुँच गया। ही ड्रॉप द पेबल इनटू द पिक्चर। और उसने वो जो पत्थर था छोटा सा उसे पिक्चर में डाल दिया। द वाटर रोज अ लिटिल। उसे फील हुआ कि शायद थोड़ा सा ऊपर पानी आया है। एंड ही बिकम एनकरेज्ड। और उससे उसको एनकरेजमेंट मिला कि उसे और भी पत्थर वहाँ डालने चाहिए। ही बिगिन टू ब्रिंग द पेबल्स एंड ड्रॉप दैम इनटू द पिक्चर। तो उसने जो है वो क्या शुरू कर दिया, पेबल्स को ला करके पिक्चर में डालना। सून द वाटर रोज हाई। धीरे धीरे पानी जो है वो क्या हो गया? ऊपर तक आ गया। ही क्वेंच्ड हिज थर्स्ट एंड फ्लू अवे मैरिली। तो क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। तो उसने अपनी प्यास बुझाई और खुशी खुशी जो है वो उड़ गया। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए कुछ न्यू वर्ड्स मिले हैं, जैसे कि पिक्चर। ओके, पिक्चर मतलब मटकी या घड़ा। डिस्टेंस मीन्स दूरी। ओके, उसके बाद डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश। लूज हार्ट का मतलब होता है अपनी होप खो देना, ठीक है। एंड देन एनकरेज्ड यानी प्रेरित होना। क्वेंच्ड मतलब प्यास बुझाना। मैरिली मीन्स हैप्पीली। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरीज़। तो अभी आज आपको जो भी रिवीजन में क्वेश्चंस बताए गए हैं और जो भी स्टोरीज़ बताई गई हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन ना। टेस्ट पेपर आपके होने वाले हैं तो उसकी आप तैयारी करिए। ओके, सो गुड बाय फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।